आज होली के दिन यह वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए विश यू ए वेरी हैप्पी होली। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज चैप्टर 7 का लास्ट कुछ सेक्शन बचा हुआ है। 121 से लेकर के 122, 123, 124 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर 7 ऑफ CRPC 1973 इसमें कहता क्या है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। सस्पेक्टेड जो पर्सन है, जो अपराध करने वाला है, और उसको अपराध के रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन ला है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या इवन जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उससे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा तो 1 साल के लिए मैक्सिमम क्या ले लेगा, बॉन्ड ले लेगा, या उसको जेल में डाल देगा। 6 महीने के लिए जेल में डालता है नॉर्मली, और नहीं तो 1 साल के लिए बॉन्ड ले लेगा। और यदि CGM लेगा बॉन्ड तो 3 साल के लिए किसी भी व्यक्ति से ले लेगा। यदि व्यक्ति जो है पोटेंशियल ऑफेंडर है तो उससे लेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की 3 साल के लिए बॉन्ड ले लेगा। तो इससे पहले मैं दोस्तों कवर कर चुका हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट का सारे सेक्शन, IPC के सारे सेक्शन, और यह मैं स्पेशल सीरीज चला रखा हूँ 155 जो वैकेंसी बिहार जुडिशरी के लिए निकला है उसके लिए। और यह वीडियो आप देखें, बहुत ही लाभकारी होगा। इससे पहले 120 सेक्शन कवर कर चुके हैं CRPC का, और इसे आगे हम कवर करेंगे। और आगे मैं बिहार जुडिशरी में आया हुए PT के सारे क्वेश्चन, उसके बाद बिहार मेंस में आए हुए मेंस के सारे क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो इसको आगे देखते हैं कि सेक्शन 121 चैप्टर समझ के क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी अपराध हो रहा है तो उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे कि उसको जेल में डाल देंगे, जेल नहीं तो उसको बेल दे देंगे, लिख कर ले लेंगे तुम्हें शांति बनाए रखोगे, अच्छा बिहेवियर रखोगे 1 साल के लिए या 3 साल के लिए। तो उसके लिए लास्ट 3 सेक्शन देखते हैं। उसके पहले हम पढ़ चुके हैं क्या क्या करना है। तो लास्ट 3 सेक्शन में 4 सेक्शन में 121 है, जिसमें कहता है पावर टू रिजेक्ट सिरिटीज, मतलब जो बेलर है, सिरिटीज मतलब बेलर। तो बेलर के हम रिजेक्ट कब करते हैं, DM कब रिजेक्ट करेगा, SDM या ADM कब रिजेक्ट करेगा। बोले कि यार ऐसा बेलर लाया हो जो कि ये तो खुद अपराधी है, खुद कन्विक्टेड है, अभी जेल से छूटा है, खुद 10 केस इसके पास है, इसके ऊपर चल रहा है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा लाओ, अपना रिलेटिव लाओ जिसके पास कोई केस नहीं है, जिसके ऊपर कोई केस नहीं, उसको लाओ। तो इससे केस में क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा बेलर को, सिरिटीज को। तो ए मजिस्ट्रेट में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी सिरिटीज ऑन द ग्राउंड दैट सच सिरिटी इज अनफिट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड के लिए ये अनफिट पर्सन है, अपराधी है, तो उसको कैसे ले लिया जाएगा। या उसमें लिखा था बेल बॉन्ड के कंडीशन में लिखा था कि आप लाना तो किसको लाना, अपने रिलेटिव को लाना। रिलेटिव नहीं लाया तो उसको लेने से मना कर देगा, और यदि वो नहीं देगा फिट पर्सन तो उसको क्या है, जेल में भेज देगा। अब सेक्शन 122 देखते हैं, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है, अमाउंट होता है। 3 चीज होता है ना, एक पर्सनल बॉन्ड भरो कि मैं प्रत्येक बार कोर्ट के डेट में आऊँगा, कोर्ट बुलाएगा तो आऊँगा, IO बुलाएगा तो आऊँगा, और क्या कि मैं अच्छा शांति बनाए रखूँगा 1 साल के लिए, या मैं गुड बिहेवियर रखूँगा। लिख के दो, असाइन करो, तो ये बॉन्ड हो गया। उसके बाद 2 व्यक्ति और लिख के देगा तो दोनों व्यक्ति को बेलर या सिक्योरिटीज बोलेंगे। उसके बाद बोले 10-10 लाख रुपया तीनों जमा करो, तो उसको बोलेंगे सिक्योरिटी अमाउंट बोलेंगे। 10 लाख रुपया नहीं है सर, तो बोला 10 लाख नहीं है, ठीक है प्रॉपर्टी है, हाँ प्रॉपर्टी का कागज जमा करो, RC बुक जमा करो। लेकिन RC बुक जमा करेगा तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा कि गाड़ी का वैल्यू कितना माना जाए, तो जो इंश्योरेंस में लिखा रहेगा उसी को माना जाएगा। इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं है तो आप उसको सिक्योरिटी के रूप में जमा नहीं कर सकते हैं। तो कहता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी, इफ एनी पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी बट, कोई अमाउंट देने बोला है लेकिन बट फेल टू गिव सच सिक्योरिटी, लेकिन पैसे देने से मना कर रहा, पैसे के बदले में जमीन या प्रॉपर्टी का कागज नहीं दे रहा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं दे रहा। व्हाट इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बाय विच ए डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट इज क्रिएटेड, शॉर्ट में ही बोलेंगे।
तो सिक्योरिटी नहीं दे रहा ऑन टाइम, उसका बिल देगा उसी समय लिख देगा 3 महीने के अंदर। तो 3 महीने के पहले दे दो या 3 महीने एक्सपायरी के दिन दो तक दो, उसके बाद नहीं चलेगा। उसके बाद देते हो तो ही शैल बी डिटेन्ड इन प्रिजन, है ना, अंटिल सच एक्सपायर्ड पीरियड, है ना। तो वह नहीं देता है तब भी, या एक्सपायरी होने के बाद देता है तब भी वो जेल में भेज दिया जाएगा, है ना। जितना पीरियड 6 महीने का था, मान लो सिक्योरिटी ले रहा है, बॉन्ड ले रहा है, 1 साल का ले रहा है, तो बाकी महीने जो बच गए उसके लिए वो जेल में भेज देगा अंटिल ही गिव्स द सिक्योरिटी। और फिर वो सिक्योरिटी दे दिया, सिक्योरिटी खाली कमी था ना, बाकी चीज़ दे दिया था, तो फिर वो जेल से बाहर आ जाएगा। अब सेक्शन कहता है 123, 123 में क्या कहता है, पावर टू रिलीज पर्सन्स, है ना, टू रिलीज पर्सन इन प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अब जो सिक्योरिटी अमाउंट नहीं दे रहा, उसको जेल में डाल दिया गया, तो उसको रिलीज करने का अधिकार है सिर्फ डीएम सीजीएम को और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को। तो डीएम कब करेगा, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अंदर उसको डाला हो या खुद ही अंदर उसको डाल दिया हो, तो डीएम उसको रिलीज करेगा। लेकिन जेएमएफसी डाला हो तो उसको सीजीएम ही रिलीज करेगा, डीएम नहीं रिलीज कर सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन रिलीज करेगा, किसी भी केस में कोर्ट ऑफ सेशन रिलीज करेगा, चाहे ये डाला हो चाहे डाला हो अंदर। हाई कोर्ट ऊपर तीनों में से कोई भी उसको अंदर डाला हो तो हाई कोर्ट उसको रिलीज कर देगा। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होता है। इट ऑफ ओपिनियन दैट एनी पर्सन, जेल में डाल देगा इन प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, पैसा नहीं दिया तो जेल में डाल दिया अंडर दिस चैप्टर। मतलब चैप्टर क्या है कि प्रिवेंटिव रहा है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। और वैसा वो पैसा नहीं दिया तो जेल में डाल दिया गया उसको। तो ही में ऑर्डर, ही मतलब या तो डीएम या तो सीडीएम या तो कोर्ट ऑफ सेशन या तो हाई कोर्ट, है ना, में ऑर्डर। लेकिन एसडीएम एडीएम नहीं, डीएम में ऑर्डर सच पर्सन टू डिस्चार्ज, कि जाओ भाई तेरे को जेल से छोड़ दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं देना है। पावर टू रिलीज सच पर्सन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, है ना, उसको जेल से छोड़ दिया, तो डिस्चार्ज कर देगा। कौन कर सकता है, तो डीएम सीजीएम कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे, मतलब सेक्शन 123 में सब सेक्शन 1 के है, आइए सब सेक्शन 2 देखते हैं। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजीएम डीएम का पावर क्या है कि मे मेक एन ऑर्डर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। कोई बोला सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हाँ 10 लाख बोले 10 लाख नहीं, तो बोले कितना 50,000, ठीक है 50 कर दो, तो उसको रिड्यूस कर देगा, है ना, अमाउंट को रिड्यूस करने का पावर। नंबर ऑफ सिक्योरिटी, सर मेरे पास तो 2 बंदा है ही नहीं जो मेरे को बिलर बन सके, कितने बंदे, 1 बंदा एग्री हुआ सर, इसको भी बहुत मुश्किल से है, ठीक है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी भी घटा देगा। बोला टाइम फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, बोले सर 1 साल के लिए नहीं भरने के लिए तैयार है बॉन्ड मेरे लिए, कितना समय के लिए तैयार है, 6 महीने के लिए, ठीक है 6 महीना समय भी घटा दिया, बोलेगा कि चलो ठीक है 6 महीना चलेगा। तो उसको क्या है कि एक तो अमाउंट घटा देगा, दूसरा नंबर ऑफ सिक्योरिटी घटा सकता है, तीसरा है जो टाइम पीरियड भी घटा सकता है। अब चलिए लास्ट सेक्शन 124, जिसमें कहता है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, है ना, अनएक्सपायर्ड पीरियड है, कोई किसी को भाग गया था, देखा दंगा होने वाला है, उसका भी नाम लिस्ट में आ गया है, वो भाग गया है, 2 महीना बाद आया, अब क्या होगा, व्हेन ए पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस ए समन और वारंट हैज बीन इशूड, अब वो 2 महीने बाद आया तो अपीयर्स मतलब खुद ही आ गया, तो अपीयर्स इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब वारंट इशू हुआ तो अरेस्ट करके पुलिस लाई है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट और मजिस्ट्रेट में कैंसिल द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन, बॉन्ड कैंसिल कर सकता है, एंड शैल ऑर्डर फ्रेश बॉन्ड, फ्रेश सिक्योरिटीज एंड फ्रेश सिक्योरिटीज फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए, और फ्रेश बॉन्ड भरो, है ना। अब बॉन्ड का कंडीशन अब अलग रहेगा या सेम भी रह सकता है, और जो सिक्योरिटीज है उसका भी कंडीशन अलग रहेगा, सेम रहेगा, और सिक्योरिटी जो है उसका भी अमाउंट सेम रहेगा या अलग रह सकता है। तो फ्रेश बॉन्ड भरवाएगा, यदि वो बाद में आया तो तुरंत आया तो जो उस समय लिखा था वही चलेगा, और बाद में आया है
तो अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए कम से कम उतना तो पेमेंट होगा ना कि अब तो 4 महीना ही बच गया है, तो उसके लिए फ्रेश बेल बॉन्ड भरेगा या फ्रेश ऑर्डर करेगा बेल के लिए, मतलब वही सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए अलग से ऑर्डर करेगा। अब इसके बाद हमें देखना है दोस्तों ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब हम चैप्टर 7 तक देख चुके हैं, चैप्टर 8 देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें सेक्शन कवर करेगा 125, 126, 127, 128 और ये है जो सारे एग्जाम में आया। अभी बिहार एपीयू के मेंस में आया था, प्रत्येक बिहार जुडिशरी के एग्जाम में आते हैं, प्रत्येक जुडिशरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स है। देखियो एक स्वस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने वाइफ को पूरा खर्चा उठाए, वो अपने बच्चे के पूरा खर्चा उठाए, वो अपने बूढ़े माता पिता को पूरा खर्चा उठाए, और यदि ऐसा करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो 125 सेक्शन सीआरपीसी है जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जूडिस्ट हो, कोई भी धर्म का, उससे मतलब नहीं है। 125 सब पे लागू है, लेकिन हिंदू लॉ में भी मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स है ना, स्पाउस है, तो उसमें क्या है कि हिंदू ही सिर्फ उसके के तहत मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी रिलीजन का लोग हो वह मेंटेनेंस ले सकता है। दोस्तों व्यू तो आ रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा है चैनल दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।